तो दोस्तों, आज की डेट में स्मार्टफोन सबकी जरूरत बन गया है। कोई उसे एक मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहता है ना। खाना न मिले एक टाइम, लेकिन स्मार्टफोन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ऐसा है ना। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्मार्टफोन हाथ में है, वो चल रहा है, चलाएंगे, है ना। तो जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पावर कंजम्पशन, मतलब हम जितना ज्यादा काम करेंगे तो उतना ही ज्यादा पावर लगेगा। कई लोगों को तो हमने देखा भैया कि एक नहीं चार चार आईडी से सोशल मीडिया पे एक्टिव है। एक बंद की दूसरी खट से खोल दी, दूसरी बंद की तीसरी खोल दी, है ना। तो बैटरी तो जाएगी, क्योंकि भैया बैटरी तो इंपॉर्टेंट पार्ट है मोबाइल का। बैटरी खत्म, मोबाइल खत्म, बैठो डब्बी बंद करके। तो यही सब चीजें हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, बैटरी, है ना। कि बैटरी जो है, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि रात में लगा दिया, 100% चार्ज हो गई, उसके बाद भी चार्ज हो रही है, साल भर के इकट्ठे चार्ज कर लो, है। तो यही सब चीजें हैं। तो जो टॉपिक है आज का हमारा वो यही है कि क्या बैटरी रात भर जो चार्ज होती है उससे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। और दूसरा कि बैटरी को कितना चार्ज करना चाहिए, क्या 100% चार्ज करना ठीक है। ये सब लोग तो 100% चार्ज कर लेते हैं, तो 100% चार्ज करना ठीक है, ये दिमाग में आया कहां से सवाल। आया तो ठीक आया। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम इसी पे बात करेंगे कि रात भर जो मोबाइल चार्जिंग पे लगे रहते हैं उससे क्या कोई प्रॉब्लम है। दूसरा कि क्या मोबाइल को 100% चार्ज करना ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूं प्रमोद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक यूपी 78 में। यही वाला। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे बाद में, पहले रोज वाला काम कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, जरूरी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। जुगाड़ का नाम सुने हैं? जुगाड़, इंडिया में जुगाड़े चलता है। तो ऐसे जुगाड़ू आदमी आप बहुत देखे होंगे कि मोबाइल का चार्जर खराब हो गया, काट दिए, दूसरा चार्जर लाके लगा दिए, खोस दिए। ठीक है, चल रहा है चार्जिंग, रात भर चार्जिंग उसी चल रहा है। ठीक है, तो जबकि उनको ये चीज ध्यान नहीं आती है कि मोबाइल की जो कंपनी, जब मोबाइल ले जाओ उसमें जो मैनुअल आता है उसमें बड़ा बड़ा लिख के देते हैं वो लोग कि यूज ओरिजिनल चार्जर ओनली। वो चीज समझ में नहीं आती है, लगाए हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि मोबाइल का चार्जिंग पैटर्न और मोबाइल चार्जर जो लगाए वो काट के उसका आउटपुट अगर ये मैच ना हुआ तो गया ना 12 के भाव में। तो ये सब चीजें बिना ध्यान रख के सब काम हो रहे हैं। तो इससे क्या है, नुकसान किसी का नहीं, नुकसान खुद का है। मोबाइल भी गया, बैटरी भी गई, फिर रो बैठ के, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। हमारा चार्जर खराब हो गया, हम दुकान पहुंच गए, दुकानदार बोला भैया ये क्या करोगे इतना महंगा लेके, है ना, ये ले लो सस्ता वाला, बढ़िया वैसे ही काम करता है। ले आए, चले आए, लगा लिया, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि हमको वो नहीं यूज करना है, सिर्फ वही यूज करना है जो कंपनी का है, जो उसी ब्रांड का है। यहां तक कि अगर यूएसबी भी खराब हो गई है तो उसको भी कंपनी की ही लगानी है, तब हमारी बैटरी और मोबाइल सेफ है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे। कई लोगों के दिमाग में एक सवाल चलता रहता है कि क्या बैटरी जो हमारी है उसको हम 100% तक चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करो भैया, तुम्हारा मोबाइल खुद चार्ज करो। लेकिन सीरियसली क्या बैटरी 100% तक चार्ज करना ठीक है? तो दोस्तों, बैटरी को 100% तक चार्ज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। बैटरी को हमेशा 70 से 80% तक ही चार्ज करना चाहिए, और उसके बाद जब वो 15 से 20% रह जाए, बचे, तब उसको चार्जिंग पे लगा दें। 100% तक पूरा चार्ज करेंगे, बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कई मोबाइल कंपनी, तमाम कंपनियां हैं जो ये बताती हैं, जिन्होंने ये बताया है कि एक बैटरी जो मोबाइल में लगाई जाती है, जो बनती है, वो 300 से 500 बार, खाली इतना ही चार्ज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये मतलब एक साइकिल हो गया उसका, वो साइकिल नहीं, साइकिल। ठीक है, तो ये उसका उतना ही साइकिल है कि 300 से 500 बार चार्ज कर लो, उतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा आगे ना जाओ। तो अब वो साइकिल कैसे आप चला रहे हैं, मतलब कितनी जल्दी खत्म कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब जितनी ज्यादा मेहनत फिर उतनी जल्दी ढेर हो जाएंगे। मतलब बैटरी जो है जितनी जल्दी जल्दी चार्ज करेंगे, जितनी जल्दी जल्दी उसका साइकिल पूरा करेंगे, उतनी जल्दी बेकार हो जाएगी।
ठीक है। फिर वो क्या होगा कि वो जो है चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगी, बैटरी खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए ऐसे समझते हैं। मान लीजिए 0 से 100% तक बैटरी जब चार्ज होती है वो हो गया एक साइकिल। ठीक, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल कंपनी जो कहती है वो 300 से 500 बार बैटरी चार्ज हो सकती है, तो 0 से 100% तक हो गया एक साइकिल। ठीक है, अब वो साइकिल आपने पूरा किया, पूरा करने के बाद आप बैटरी थोड़ी सी कम हुई, मान लीजिए 90 हुई, 80 हुई, 70 हुई, जो भी हुई, किसी किसी की आदत होती है थोड़ा सा कम होगा, टाइम है उनके पास तो लगा दिया कि बैटरी फुल बनी जाए। अब वो कम हुई, आपने फिर से उसको लगा दिया, वो फिर से पहुंच गई 100 पे। जब वो 100 पे पहुंची तो उसका दूसरा साइकिल पूरा हो गया। तो नुकसान किसका, हमारा कि तुम्हारा? तुम्हारा ही है। बैटरी का फिर से दूसरा साइकिल पूरा हो गया तो 2 साइकिल गए। ठीक है, तो ये होता है। इसी वजह से सीधे सीधे शब्दों में समझाते हैं। मान लीजिए हमको किसी ने कहा कि तुम्हारी उम्र इतनी है कि ये जो गोल सर्कल बना हुआ है इसके 10 चक्कर मारने हैं। अब हम 10 चक्कर 10 मिनट में मार दें, ठीक है, और या 10 दिन में मार दें, ये हमारे ऊपर है। हम भैया काहे 10 मिनट में मारेंगे, जल्दी थोड़ी जाना है हमको। तो इस वजह से हम उसको 10 दिन में मारेंगे, और जितना ज्यादा हो सकेगा उतने ज्यादा दिन में मारेंगे, है ना, ज्यादा दिन यहां रहेंगे। तो यही चीज बैटरी के साथ भी है कि मतलब उसके साइकिल एक फिक्स काउंट में उसके साइकिल हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि 300 से 500 बार लगभग। तो जितना जल्दी साइकिल आप पूरा करेंगे बैटरी उतनी ही ज्यादा जल्दी डैमेज होगी, वो स्टोर नहीं कर पाएगी, चार्जिंग को खराब हो जाएगी। तो मतलब ये है कि फोन को 100% तक चार्ज नहीं करना है, ना करना। ठीक है, फोन को 40 से 80% तक बना के रखो, बढ़िया चलाओ। 100% तक बनाओ, 100% तक चार्ज करो, कम चलाओ। ठीक है, ये नियम है। बायल का है, पता नहीं किसका है लेकिन नियम। तो ये क्लियर हो गया ना। दूसरा, फोन को रात रात भर लगा के सो जाते हैं कुछ महानुभाव, महान हस्ती। 100% चार्ज हो गया, उसके बाद भी चार्ज हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे साल भर का इकट्ठे चार्ज कर लेंगे, उसके बाद चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऊपर से भी पूछते हैं कि ये सही है। भैया सही है, तुम्हारा फोन है, तुम्हारे सर पे फटेगा, क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं कि फोन को रात रात भर चार्जिंग पे लगा के रखना ठीक नहीं है। हालांकि अभी जितने भी फोन आ रहे हैं सब में वो चिप लग के आ रही है कि अगर आप फोन को रात में चार्जिंग पे लगा के रखते हैं या दिन में लगा के रखते हैं कभी भी, और अगर वो 100% हो गया है तो वो ऑटोमेटिक पावर कट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नुकसान नहीं करेगा, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम कैसे करेगा? वो फोन को हीट करेगा। चार्जिंग तो कट हो गई लेकिन फोन तो हीट हो रहा है ना, बैटरी हीट हो रही है। ठीक है, एप्पल के वेबसाइट पे आप जाओ, वहां पे आप जाके देखो, उसके हिसाब से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो बैटरी को, फोन को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। फिर उसके बाद रात भर नहीं, रात में लगाओ, दिन में लगाओ। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि फोन की बैटरी को बिल्कुल 0% मत कर देना। ठीक है, इसको भी ध्यान देना कि फोन की बैटरी जल्दी खत्म ना हो। फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी, मतलब 0 से 100% आपने की, फिर उसको यूज किया, यूज करने के बाद वो खत्म हो गई, एक साइकिल पूरा। फिर उसके बाद आपने लगाया, लगाने के बाद फिर उसको चार्ज किया, फिर आप यही करेंगे। तो ये चीज ध्यान देनी है कि जब हमारे फोन की बैटरी 10-15% या 20% बचे तब उसको चार्जिंग पे लगा दो। 80% हो जाए, निकाल लो। तो इससे क्या है कि फोन की हमारी जो बैटरी है उसकी लाइफ एक्सटेंड होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आपको जल्दी बैटरी खरीदनी नहीं पड़ेगी। देखो, फोन जब हम लोग चार्ज करते हैं, जब हमारा फोन फुल चार्ज हो जाता है तो ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देना कि फोन हमारा जो है ना वो गर्म हो जाता है। हो सकता है कि कवर की वजह से ना समझ में आता हो, तो लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोन हमारा गर्म हो जाता है, हीट होता है, कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है किसी किसी का फोन। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फोन हमारा गर्म हो जाता है। तो आपको करना ये है कि चार्जिंग के पहले या चार्जिंग के टाइम, ठीक है, चार्जिंग हो जाने के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा आप चार्जिंग के पहले उसका जो बैक कवर है, जो भी है उसमें लगा हुआ है, फ्लिप कवर, बैक कवर, उसको निकाल दीजिए आप। ठीक है,
वो आपका सेफ रहे, क्योंकि फोन अगर आपका हीट होगा तो वो हीट में आपके मोबाइल के लिए और आपकी बैटरी, ये दोनों के लिए डेंजर है। तो दोस्तों कुछ बातें हैं जो ध्यान रखेंगे तो फोन और बैटरी ये दोनों को सेफ रखेगा। कौन कौन सी बातें? पहला कि फोन की लोकेशन और ब्लूटूथ ये दोनों बंद कर दो, फोन की ब्राइटनेस कम कर दो, जो ऐप जीपीएस यूज कर रहे हैं उसे बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, फोन चार्जिंग पे लगाया है तो थोड़ा ध्यान दीजिए कहीं गैस के ऊपर तो नहीं रखा है, मतलब कहीं गर्म जगह पे तो नहीं रखा है जहां पे सीधे हीट पड़ रही हो धूप में या कहीं गर्म जगह पे। तो इस चीज का ध्यान रखो। फोन चार्ज हो गया फौरन उसको निकालो चार्जिंग से, और सबसे मेन चीज रात भर ना चार्ज करो, ठीक है। रात भर चार्ज होने पे कई साल 2 साल के लिए चार्ज नहीं हो जाएगा। धूप में निकलो, थोड़ा सा मोबाइल कवर करके रखो। कीबोर्ड का जो वाइब्रेशन है, कीबोर्ड की जो आवाज है उसको बंद कर दो। जो ऐप ज्यादा बैटरी खा रहे हैं उनको बंद कर दो। सेटिंग में जाके बैटरी ऑप्टिमाइजेशन चालू कर दो। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ध्यान रखोगे भैया तो बैटरी और फोन ये दोनों के लिए लाभकारी है ना। नहीं तो उम्मीद है जो बताया वो चीजें काम आएंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलना। और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज भैया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।